ईरान इसराइल जंग की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनी की शहादत की खबर है। इतने बड़े रहनुमा को इतनी आसानी से कैसे टारगेट किया गया? इस हमले ने एक बार फिर ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इसराइल ने ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामिनी पर कैसे बिल्कुल ठीक निशाना लगाया? कैसे 3 घंटे 40 मिनट में 3 दहाइयों पर मुहित आयतुल्लाह खामिनी के इक़्तिदार का खात्मा हुआ? इन सवालों के जवाब अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले की कुछ तफसीलात शेयर की हैं कि ये मिशन इम्पॉसिबल एक बार फिर ईरान में मौजूद जासूसों की वजह से कामयाब हुआ। यानी घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। हफ्ते की सुबह CIA को हाई फिडेलिटी यानी इंतहाई मुस्तनद इत्तला ईरान से भेजी गई कि तेहरान में वाक़े क़यादत के एक कंपाउंड में आला ईरानी अस्करी और सिक्योरिटी क़यादत का इजलास होने जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि खुद खामिनी भी वहां मौजूद होंगे। ये वो लम्हा था जिसे इंटेलिजेंस की जुबान में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इस इत्तला के मिलते ही इसराइल एक्शन शुरू कर देता है। हफ्ते की सुबह 6 बजे इसराइल से तैयारियां उड़ती हैं और 9:40 पर तेहरान के दिल में हमला कर देते हैं। एक धमाका होता है और फिर फिजा धमाकों से गूंज उठती है। ये हमला ईरान की तारीख में यादगार हो गया। ये हमला कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि तवील, खामोश और बेरहमाना मंसूबाबंदी का नतीजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका आगाज महीनों पहले हो चुका था, जब CIA ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनी की नक्लो हरकत पर मुकम्मल नज़र रखना शुरू की थी कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, रात कहाँ गुजारते हैं। उनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके लिए ईरान में मौजूद इंसानी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सैटेलाइट तस्वीर से डाटा जोड़ा जा रहा था, फ़ोन और पैगामात की इंट्रोस्पेक्शन हो रही थी, मुलाकातों के पैटर्न पर गहरी नज़र रखी गई। CIA ने इन सब के जरिए खामिनी की रोज़मर्रा नकलो हरकत का नक्शा तैयार कर लिया था। खास तौर पर गुज़श्ता साल की 12 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका ने यह भी सीख लिया कि ईरानी क़यादत दबाव में कैसे हरकत करती है, कहां कहां राब्ता करती है, और इसी डेटा को बुनियाद बनाकर खामिनी की मौजूदगी के इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ जांच लिए गए। फैसला कुन लम्हा हफ्ते की सुबह आया। CIA ने पक्की इत्तला इसराइल पहुंचाई और रात को हमले का मंसूबा बदलकर फौरी हमला करने का ऑप्शन मुंतखब किया गया। महदूद तैयारियां तेजी से टारगेट तक पहुंची और इंतहाई दुरुस्त निशाने लगाकर इस जंग के सबसे हाई वैल्यू टारगेट को रास्ते से हटा दिया गया। जब मिसाइल गिरे तो एक इमारत में ईरान की आला अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और खामिनी करीबी इमारत में थे। हमला बैक वक्त हुआ और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इसे टैक्टिकल सरप्राइज कहते हैं और ये मुकम्मल हैरान कुन हमला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खामिनी के कॉम्प्लेक्स पर तेज बम गिराए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। यानी टारगेट के खत्म होने की मुकम्मल तसल्ली हो गई। दोस्तों, इस हमले में ना सिर्फ आयतुल्लाह खामिनी शहीद हुए, बल्कि उनके साथ ईरान की ताकत के दीगर सुतून भी गिर गए। वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ाता और पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पातपोर और एडमिरल अली शमखानी भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामिनी की शहादत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, ये इस बात का ऐलान भी है कि ईरान के अंदर अमरीकी और इसराइली जासूस नेटवर्क कितना गहरा, मजबूत और ख़तरनाक हो चुका है। ये हमला नहीं बल्कि जंग का ऐलान था, जिसके शोले अब पूरे खित्ते में भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इसकी जिद में कौन कौन आएगा, मशरिक व मगरिब का मंजरनामा क्या होगा और आगे हालात किस नहज पर जाएंगे?